दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में अपना कोई चेहरा नहीं है जिसके बलबूते वो इस आधार पर चुनाव लड़ सके कि मत रहिए हमारे साथ जेडीयू, मत आओ चिराग पासवान, चले जाओ जहां जाना है जीतन राम मांझी और सारे सहयोगी साथ छोड़ दो। बीजेपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हमारा सम्राट चौधरी अकेले ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलवा देंगे। मेरा अकेला विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे जिता देंगे। बीजेपी जानती है ये सारे के सारे नेता सिर्फ बोलने में तेज है। इन्हें बिहार की जनता उतना लाड़ दुलार और प्यार नहीं करती जिसकी वजह से इन्हें जन नेता कहा जा सके, बिहार का नेता कहा जा सके। इसीलिए दूसरों के कांधे पर चढ़कर सत्ता की चाशनी चखने वाली बीजेपी चिराग पासवान के बगावत से पूरी तरह से परेशान हो गई और हालत यह अब घुटने के बल बैठ गए। जी हां, आज की बड़ी खबर है ये। चिराग पासवान ने जैसे ही कहा कि चलो आ जाओ मैदान में, अब हम लड़ेंगे 243 सीटों पर अकेले चुनाव, बीजेपी के खिलाफ उतारेंगे अपने प्रत्याशी, वैसे ही बीजेपी पसीना पसीना हो गई है। क्योंकि इससे पहले 2014 से लेकर 2019 और 2019 से लेकर तकरीबन 2024 तक मोदी के नाम पर चुनाव विधानसभा का भी लड़ा जाता रहा। जनता भी 2019 के बाद तकरीबन 2021-22 तक कहती रही कि विधायक नहीं चुन रहे, मोदी जी को चुन रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं चुन रहे, मोदी जी को चुन रहे हैं। लेकिन यहां खेल बिगड़ गया है दोस्तों। चिराग पासवान के आगे वो गुजरात वाली जोड़ी को सरेंडर करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, चिराग पासवान का बयान तो मैंने आपको दिखाई दिया था और मैं बता भी रहा था कि चिराग पासवान लगातार इस बात को लेकर नाराज चल रहे हैं। और नाराजगी नहीं थी, दरअसल उन्होंने ये देखा कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनती है तो ठीक है, लेकिन जब नीतीश कुमार को आपको साइडलाइन करना ही है और बनना हमारी वजह से है, मतलब नीतीश गए और आपको हम इसलिए चाहिए क्योंकि आपका अपना जनाधार नहीं है, हम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके नेताओं को चुनाव जितवा दें और हम दूर बैठकर देखते रहे कि हमारा नंबर कब आएगा। तो ऐसे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और जितने भी आपके हैं, गिरिराज सिंह, अश्वनी चौबे में वो गुण नहीं है कि मुख्यमंत्री बन पाए, जिनके नाम पर वोट मिल पाए। इसलिए चिराग पासवान ने अपना हक मांग लिया। वो हक का जिक्र मैंने पहले भी किया था। दरअसल हुआ यह था कि मीडिया के जरिए एक लिस्ट लहरा दी जाती है और जो लोग ये सोचते हैं कि मीडिया ने मनगढ़ंत चलाया था, मनगढ़ंत नहीं चलाया था। सारी मीडिया चैनल ने एक जैसा आंकड़ा कैसे चला दिया, यानी बीजेपी ने वो आंकड़ा जारी करके कहा था कि चलाओ, मन टटोला जाएगा। मैंने तब भी कहा था ना, जिसमें जेडीयू को एक सीट ज्यादा, एक सीट खुद कम ली बीजेपी ने। चिराग पासवान से कह रहे थे ले लो 25 से 28 सीटें। चिराग पासवान ने मोर्चा खोल दिया और उसके बाद घुटने के बल बैठ गई है बीजेपी। खबर दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। पहले बिहार चुनाव में बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे चिराग पासवान, सीट शेयरिंग का बनाया प्लान, इससे कम सीटों में नहीं मानेगी पार्टी। आपको याद हो मैंने कहा था कि 25 से 28 सीटें जो दान पात्र में डालने की कोशिश कर रही है बीजेपी चिराग पासवान के लिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 100 सीटों पर आप लड़ें, 25 से 28 पर हम लड़ें। ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो चूंकि आप हमारे सहयोगी हो तो हमारा वोट ट्रांसफर भी होगा कई जिलों में, कई सीटों पर, तो आपके प्रत्याशी हमारे वोटों की वजह से जीत जाएंगे। आपके वोटों से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इतना तो मैं कोई पसंद नहीं करता बिहार में। हमारी 25 से 28 होंगी। अगर हम 100% भी जीत लें तो 1-2 सीटें आपकी ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार को आप साइडलाइन करेंगे, जब वक्त आएगा तो कह देंगे कि चिराग पासवान की पार्टी के तो 25 विधायक हैं, चाहे 25 के 25 ही जीत जाएं। उसके बाद आपकी पार्टी का नेता बन जाएगा मुख्यमंत्री, और हम क्या करें? हम दिन रात कहें मोदी के अनुमान, मोदी के अनुमान, तो वो ना हो पाएगा। बनेंगे हम मुख्यमंत्री। तो चिराग पासवान ने अपने हक की लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा दम है तो 100 सीटें आप रखो मत रखो, हमें 70 से 80 सीटें दो, आओ देखते हैं मैदान में। बीजेपी जानती है कि अगर इतनी सीटें चिराग पासवान को दे दी, पहले तो मारा मारी हो जाएगी गठबंधन में ही, ऊपर से उन्हें अपनी सीट का परित्याग करना पड़ेगा। और वो जानते हैं कि एक झटके में बिहार में बीजेपी की हैसियत पता लग जाएगी। जब 70 सीटों में से 10-12 सीटों पर ही उनकी जीत हो पाएगी तो कोई पूछने वाला पैदा नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाएगा कोई बीजेपी का। अब देखिए खबर क्या है, पहले देखिए। पहले यह बताया गया था आंकड़ा क्या था? यह हो सकता है एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला। तो क्या कहा जा रहा है, बिहार चुनाव में सीटों की शेयरिंग को लेकर अभी तक एनडीए में कोई औपचारिक बैठक नहीं की गई, लेकिन बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जो फॉर्मूला तय हो सकता है उसमें 243 सीटों में से 102 सीट पर बीजेपी, 102 सीटें जेडीयू, 28 सीट चिराग पासवान की पार्टी,
जीतन राम मांझी कोई पार्टी को 7 सीट और उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीट मिल सकती है। लेकिन जैसे ही चिराग पासवान ने मोर्चा खोला तब दानी बनने की कोशिश बीजेपी करने लगी। उन्होंने कहा चिंता मत करो चिराग, आप नाराज मत हो, 1 सीट हमारी और 1 सीट जेडीयू, यानी हम दोनों लड़ लेंगे 101 पे और आप 30 सीटों पर। देखिए पढ़िए, अब ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान नहीं माने तो जेडीयू और बीजेपी की 1-1 सीट घट सकती है और चिराग को 30 सीट दी जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान की डिमांड 70 से 80 सीटों की मानी जा रही है कि चिराग पासवान उससे कम मानने वाले नहीं है। अब देखिए, क्या मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़ लीजिए, 70 सीटों की डिमांड रख सकते हैं चिराग पासवान। क्या चिराग पासवान 30 सीटों में मान जाएंगे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक बड़े नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पार्टी की तरफ से तय हो चुका है कि एनडीए की बैठक होगी तो उसमें पार्टी 70 सीट की डिमांड करेगी, लिस्ट देगी। उन्होंने यही कह दिया। अब सोचिए, ये वो न्यूज चैनल तमाम वो हैं जो पिछले 1.5-2 महीने से कांग्रेस वर्सेस तेजस्वी यादव चला रहे थे। ये लड़ गए, भिड़ गए, ये हो गया, लेकिन इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये लिख दें कि चिराग पासवान ने मोदी को चुनौती दी, चिराग पासवान ने चाणक्य को चुनौती दी। ये शब्द नहीं लिख सकते। राहुल गांधी को हर कोई चुनौती दे रहा है, तेजस्वी यादव को हर कोई चुनौती दे रहा है। मैंने तब भी कहा था कि चिराग पासवान इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है। मैं बार बार एक बात को आपको याद दिलाता हूं कि चिराग पासवान के विश्वस्त जो रहे, उनकी पिताजी के पार्टी वाले नेता जो लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान की नई नवेली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल हुए थे, वो लोग थे जिन्होंने अपने नेता की पार्टी को टूटते हुए देखा। इन सब का अगर कोई सबसे ज्यादा बड़ा विलेन है तो वो गुजरात वाली जोड़ी है। वो जानते हैं कि उनकी वजह से ही पार्टी टूटी, कैसे चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए, उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए ये सारी साजिश रची गई थी। लोक जनशक्ति पार्टी को पशुपति पारस लंबे वक्त तक खींचकर नहीं ले जा पाएंगे, ये बीजेपी मोदी शाह जानते थे। वो जानते थे कि अगर चिराग पासवान के हाथ में लोक जनशक्ति पार्टी की पतवार आती है तो चिराग पासवान उसे बड़े स्तर पर ले जाएंगे। इसीलिए पार्टी को तोड़ा गया, जिससे आसानी से चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, वो कांग्रेस में नहीं तो जेडीयू में नहीं तो आरजेडी में जाकर शामिल हो जाए और वहीं के नेता बनकर रह जाए। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया, उसी वक्त एक पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और सोचिए पिछले 5 बरस के अंदर पार्टी को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि जितनी सीटें दी जाती हैं ना, उतनी सीट जीत कर दिखाते हैं। इस दौर में बिहार में चिराग पासवान के बिना बीजेपी की हैसियत नहीं है कि वो चुनाव लड़ने का मादा भी रखती है। अब देखिए, चिराग पासवान ने इधर से खेल कर रखा है। जागरण खबर है, बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान की पार्टी एनडीए सरकार पर सख्त है, राज्य में कानून व्यवस्था को बताया विफल। उन्होंने राज्य में कानून अब खुल्ला कह दिया है। उन्होंने कहा मेरा केंद्र में, पहले भी दिखा चुका हूं भाई, केंद्र में है हम तो मंत्री, यहां थोड़ी ना है, यहां तो पूरी तरह से ध्वस्त है कानून व्यवस्था। वो खुलकर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आओ मैदान में, अब तो खुलकर चुनाव लड़ा जाएगा, खुलकर बात होगी और मैदान में उतारेंगे अपने प्रत्याशी। यानी कुल मिलाकर चिराग पासवान के सामने बीजेपी नतमस्तक है कि मान जाओ चिराग, नमस्कार।